हेलो एवरीवन। हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले बार कर लिए थे। टोटल हम लोग टेंस का जो फोर टाइप्स होता है, थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स का फोर टाइप्स होते हैं, सब पढ़ लिए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब कुछ पढ़ लिए थे। पिछले बार हम लोग पॉजिटिव भी पढ़ लिए थे, पॉजिटिव सेंटेंस का भी। प्रेजेंट टेंस पिछले बार हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। पिछले बार हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पिछले बार हम लोग कंप्लीट किए थे, उसमें से पॉजिटिव कंप्लीट किए थे। पॉजिटिव सेंटेंस का कंप्लीट किए थे, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों को, आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि ये स्ट्रक्चर अभी रट लीजिए। जैसे ही हमारा टेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, वो सब कुछ मैं आप लोग का तरीका बताऊंगा। इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताया था। इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पहले से मालूम होगा कि डज का उपयोग जो है ये सिंगुलर में होता है, जिसको हम लोग ट्रिक में ही, सी, ईट या किसी जानवर हो गया, किसी इंसान हो गया, किसी जगह का एक इंसान का नाम हो गया, ये सब जगह में डज यूज होगा, बाकी सब में डू होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है डू या डज जहाँ पर उपयोग होता है वहाँ पर हम लोग जो है डू डज जो है, उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसके बाद ही सीट नेम के अनुसार डू डज का उपयोग करते हैं। ये पॉजिटिव पिछले जो वीडियो देखे हैं वो उनको समझ में आ गया होगा। समय ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ना या फिर नो या फिर नहीं होता है। वो हम लोग जो पिछला लेक्चर है, जो पिछला लेक्चर जो है, जो सेंटेंस का पिछला लेक्चर है, वो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अभी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ना, नो या नहीं का उपयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस ही होता है जहाँ पर नहीं का उपयोग लगता है। और मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें ये भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो नो जो रहता है वो हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद में ही लगता है। ये सारे ट्रिक मैंने शुरुआत के ही वीडियो में बता दिया था। अगर आप नए हैं तो ये सब जान लीजिए। ये टेंस जानने के लिए ही, सी, इट, नेम सिर्फ सिंगुलर मानेंगे, बाकी सभी प्लूरल। पॉजिटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का उपयोग कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलिएगा सर यहाँ पर V1 या यहाँ पर V5 क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग V5 यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग V1 ही यूज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान हम लोग दीजिएगा। तो अगर किसी प्रकार का एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं काम नहीं करता हूँ, सीधा सीधी इसका सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? मैं काम नहीं कर रहा है, करता मैं हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ, तो आई। तो ही सी इट नेम में आई आ रहा है क्या? ही सी इट नेम में आई नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर पक्का डू लगेगा। तो आई डू नॉट वर्क, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह के मान के चलिए कि ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है वे लोग नहीं नाचते हैं, नहीं नाचते। वे लोग सेब नहीं खाते हैं, सेब नहीं खाते हैं। ठीक है,
अच्छा ये गलती से नहीं 2 बार हो गया, अच्छा एक मिनट, गलती से नहीं 2 बार हो गया, एक सिंगल ही होगा। वे लोग सेब नहीं खाते हैं, ठीक है। तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे। तो फिर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ही सी इटने में दे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ही सी इटने में दे नहीं आ रहा है तो फिर डू का ही यूज होगा, दे डू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर क्या है V1, क्या है V1। तो ईट क्या, ऑब्जेक्ट में क्या क्या नहीं खा रहा है, सेब नहीं खा रहा है, तो सीधा सीधी एप्पल लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसी तरह करके हम लोग नेगेटिव तीसरा एग्जांपल लिख लेते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कर्ता कौन है, ही है। काम कौन कर रहा है, ही, वह काम कर रहा है। तो ही सी इट नेम में, ही सी इट नेम में ही आ रहा है क्या, ऑब्वियसली आ रहा है, एकदम आ रहा है। अच्छा इसका मतलब ही सी इट नेम में डज का उपयोग होता है, तो मैं डज का उपयोग करूंगा, ठीक है। तो ही सी इट नेम में ही डज, डज के बाद फिर उसके बाद डू या डज में आ गया, उसके बाद फिर नॉट रीड, किताब नहीं पढ़ता है। ये किताब बाद में हो गया पढ़ना, ये ही डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता है, किताब नहीं पढ़ता है, बुक। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या होता है कि सेम सब कुछ रहता है, इसमें सवाल जवाब का बात होता है। यहाँ पर सवाल होता है, यहाँ पर सवाल होता है, क्वेश्चन राइज होता है, इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि हमारा जितना हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ट्रिक मैंने बताया था पिछला वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाते हैं, उससे पहले WH वर्ड आते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, तो सबसे पहले WH वर्ड के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो पिछला क्लास में आप देख सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसमें डू या डज है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए डू या डज हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि वह क्यों नहीं नाचता है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, वह क्यों नहीं नाचता है, वह क्यों नहीं नाचता है। तो सबसे पहले WH वर्ड में क्या है, क्यों, तो सबसे पहले हम डालेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट, वह है। तो ही सीटने में वह आता है ना, हाँ आता है, तो सीधा सीधी वाई डज, ठीक है, डज। उसके बाद इसके बाद क्या है, वाई डज, डू डज के बाद सब्जेक्ट, तो वाई डज ही, ओहो क्यों नहीं नाचता है, सॉरी अभी नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े, वह क्यों नाचता है, वाई डज ही डांस, वाई डज ही डांस। ये जो है ये इसका इंग्लिश हो गया। ये कंप्लीट जो है, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये स्ट्रक्चर में ही डिपेंड करता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी फिलहाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप इतना सा ये देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस अपना कॉपी से खुद कर लेना है। और किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के भी हो सकता है, कि जैसे कि हो गया, क्या वह रोज नहाता है। इसका जो इंग्लिश है, क्या वह रोज, इसका जो इंग्लिश है, क्या वह रोज नहाता है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह रोज नहाता है। तो इसका इंग्लिश यहाँ पर नहीं, इसका बगल में यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये सबसे पहले क्या का हम लोग लगाएंगे, व्हाट। तो वैसा नहीं होता है, वो अलग चीज हो गया। वो सेंटेंस हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे,
फिलहाल ये जान लीजिए, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले WH वर्ड यहाँ पर नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा वह है, तो क्या सब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज लगेगा। डज ही, क्या बोल रहा है, क्या वह रोज नहाता है, डज ही टेक बाथ, टेक बाथ डेली। इस तरह कर करके अलग अलग हम लोग सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और धीरे धीरे जाकर के टेंस का गहराइयों में हम लोग घुसते जाएंगे। शुरुआत में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको डिफिकल्ट लग रहा है याद करने में, उसके बाद सभी टेंस में सेम फॉर्मूला है, सेम कैटेगरी है, किसी तरह से कोई पेचीदा नहीं है। अभी लग रहा है, आगे आपको सब कुछ शॉर्ट में नजर आएगा। थैंक यू। इसको देखिए और किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट में आप जरूर मेरे को बताइए।